हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथमेटिक्स विद दानिश। ये आज थर्ड वीडियो है जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे यूपी, टीजीटी, पीजीटी एंड डी ट्रिपल एसबी के लिए। मैं आपको मोस्ट 100 क्वेश्चंस की सीरीज करा रहा हूँ और ये आज इस सीरीज की थर्ड वीडियो है और क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है आपका। आज के क्वेश्चंस आपके सारे इंटीग्रेशन टॉपिक पर ही रहेंगे एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f3 minus x is equal to fx, then the value of integration 1 to 2 x fx dx is equal to, इसमें से बताना है कि इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी है जब आपको ये गिवन दिया गया है। ओके, सो वी हैव 1 to 2 x fx dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन a to b fx dx is equal to इंटीग्रेशन a plus b, मतलब इन दोनों को ऐड किया और उसमें से क्या माइनस कर दिया, जो वेरिएबल दिया गया था f3 minus x and dx। ये प्रॉपर्टी होती है वो इंटीग्रेशन a to b fx dx is equal to इंटीग्रेशन a to b fa plus b minus x dx। ओके, 1 to 2 ये आपका से ये आपका i हो गया और इसको मैंने क्या सपोज कर लिया, फर्स्ट सपोज कर लिया। ठीक है, 3 minus x इज किसके इक्वल है आपका 3 minus x एज इट इज। f3 minus x किसके इक्वल है आपका fx के इक्वल। 1 to 2 3 fx dx माइनस x fx और dx आप ये होल पे ले लेना। ठीक है, मैंने fx को ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई कर दिया और आपके पास ये क्या आ गया, सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को ऐड कर दो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये i के इक्वल है, ये i के इक्वल है, तो आपका ये आ गया 2i। 1 to 2 आप चीज एक ऑब्जर्व करोगे कि आपका x fx से क्या कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऑफ x fx, तो ये आपका कितना फॉर्म हो जाएगा, दिस विल बी 3 fx एंड dx। लिमिट सेम रहेगी, सो दिस विल बिकम i इज इक्वल टू 3/2 इंटीग्रेशन 1 to 2 fx एंड dx। ये आपका सिंप्लीफाई हो गया और वो किसके इक्वल आ रहा है, इट इज विच ऑप्शन, इट इज दैट इज ये आपका ऑप्शन नंबर है बी, 3 to 2 इंटीग्रेशन 1 to 2 fx dx। ओके, प्लीज मेक अ नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to n of greatest integer x dx where दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और मुझे इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, सो वी हैव इसको i से सपोज कर लिया 0 to n और आपका ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, लिमिट्स को ब्रेक कर लेते हैं, से 0 to 1 1 to 2 1 2 to 3 and similarly so on up to n minus 1 to n। ठीक है, और आपका यहाँ पे dx, यहाँ dx, ये dx, यहाँ प्लस नहीं आएगा, ये dx। ठीक है, अब मुझे पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो डिफरेंट इंटरवल्स में डिफरेंट वैल्यूज शो करता है। जैसे मैं बात करता हूँ 0 से 1 के बीच में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0। 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होती है 1। आपका 2 से 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होती है 2 और इंटरवल n-1 से n के बीच में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा उसकी वैल्यू होती है कितनी, n-1। ओके, ये आप सबके लिए ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट किया, ये तो आपका 0 हो जाएगा। ओके, 1 का इंटीग्रल x होता है और लिमिट आपकी कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 2। अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है, इस वे में हम इन डेफिनेट इंटीग्रल्स में लिमिट्स पुट अप करते हैं। ओके, यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, ये 2 as it is, limits are from 2 to 3 and so on up to ये n-1, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो इंटीग्रल से आउटसाइड आता है। dx का कितना हो जाएगा x और लिमिट आपको देनी है कहाँ से कहाँ तक, n-1 से n तक आपको लिमिट देनी है। ओके, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, ये कितना आएगा, 2 minus 1 is 2 1। ओके, ये 3 minus 2 is 1 1 into 2 is 2 प्लस का साइन। फिर आपका इसी वे में ये आपका नेक्स्ट 3 आ जाएगा और आपका इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आएगा आपका n minus n plus 1, मतलब +1 into n minus 1 is n minus 1। ठीक है, हमारा इंटीग्रल सॉल्व हो गया
और आप ये देख रहे हो कि ये क्या है, फर्स्ट n माइनस 1 नंबर्स का नेचुरल नंबर्स का सम। आप सभी को पता है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो कितना होता है, n प्लस 1/2। ठीक है, ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम है। तो यहाँ पे आप n को किससे रिप्लेस कर दो, n माइनस 1 से, तो इट विल बिकम n माइनस 1। n माइनस 1 यहाँ रखा, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, आपका n रह गया और आपका आंसर कितना आ गया, n माइनस 1/2, जो आपका सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, प्लीज मेक अ नोट। लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। इफ ये फिर क्वेश्चन आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर बेस्ड है। आपको इंटीग्रेशन 0 से 1.5 में x स्क्वायर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने अभी आपको बताया है कि अगर आपके पास क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड आता है तो आपको उसको इंटरवल्स में ब्रेक कर देना है। ठीक है, अब कौन से इंटरवल्स होंगे और किस वे में हम ब्रेक करते हैं वो हमें आना चाहिए। ठीक है, तो मैं अगर बात करता हूँ इसको, मैंने 0 से 1 लिया, आपका ये x स्क्वायर dx हो गया। फिर मैं इसको ब्रेक करूंगा 1 से √2, क्योंकि √2 की वैल्यू होती है 1.41 और 1.41 इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो एक इंटरवल मैंने वो बना लिया, x स्क्वायर dx एंड प्लस आपका √2 से कितनी 1.5 x स्क्वायर dx। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया कि 0 से 1 और सीधा 1 से 1.5 में ही ब्रेक कर लूँ, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि 1 से 1.5 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की दो डिफरेंट वैल्यूज होंगी। अब कौन सी आपको लेनी है, कौन सी छोड़नी है, वो नहीं कर सकते हम। तो मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में 0, तो ये इंटीग्रल तो आपका 0 हो गया। ठीक है, 1 से √2 मतलब 1.41। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू रखोगे, ठीक है, इतना क्लियर, √2 यहाँ पे उसका स्क्वायर करोगे से 1.41 ना होके ये मैंने 1.40 ले लिया और इसका आपने स्क्वायर किया तो ये आपका आ जाएगा 1.9640 मतलब 1.96। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.96 आपका कितना होगा, 1 होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कैसे निकालते हैं कि जो आपका वैल्यू इस सिंबल के अंदर बैठी है वो या तो इसके इक्वल होगा या इससे स्मॉलर होगा। इसके इक्वल कब होगा, जब ये वैल्यू इंटीजर होगी। ये तो इंटीजर नहीं है, ठीक है, ये डेसिमल वैल्यू है, तो जो भी आंसर आएगा इससे स्मॉलर आएगा और इंटीजर होगा। तो 1.96 से स्मॉलर इंटीजर कौन सा होता है, 1 होता है। ओके, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 dx, ये लीजिए। फिर अब बात करते हैं किस पे, √2 से 1.5 में। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू √2 से किसमें, 1.5 में। इसके बीच में मैंने एक नंबर ले लिया से 1.48 और जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो वैल्यू आएगी 2 से बड़ी और डेसिमल में आएगी। ठीक है, तो जो उसकी वैल्यू होगी किसकी, यहां से आप कोई भी नंबर लो इन दोनों के बीच में। ठीक है, से ये तो 1.41 हो गया आपका और ये 1.5, तो मैंने 1.45 ले लिया। आप उसको स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करने पे 2.0 समथिंग आएगा और उसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होगी 2.0 समथिंग की, वो क्या होगी, 2 होगी। तो आप देख सकते हो ये 1 था और वो 2 आया, इसलिए मैंने इंटरवल 2 ना लेके 3 लिए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 2 dx। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 0 हो जाएगा, ये x आपका 1 से आपका √2, ओके, प्लस आपका ये 2 एज इट इज, dx का आपका x √2 से 1.5। ओके, सो ये आपके पास कितना आ जाएगा, √2 - 1 प्लस 2, ये आ गया आपके पास 1.5 माइनस √2। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, दिस विल बिकम √2 - 1 प्लस 2 into 1.5, it is 3.0, okay, and it is minus 2 √2. So this will become 3 minus 1 is 2, √2 minus 2 √2 is minus √2. तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 2 √2 एंड ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है, तो इस वे में हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के इंटीग्रल्स को सॉल्व करते हैं बाय ब्रेक। उसको किसमें डिवाइड कर लेना, इंटरवल्स में तोड़ लेना, और हर इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या होती है, इंटीजर होती है। अगर बॉक्स में इंटीजर है तो वो आंसर इंटीजर ही आएगा, जैसे बॉक्स ऑफ 1, बॉक्स मतलब कहने का मतलब ये, यहाँ पे 1 हुआ आपका आंसर 1 आएगा।
अगर 2 होता है तो 2 भी आएगा, लेकिन डेसिमल है तो आंसर डेसिमल नहीं होगा, उससे स्मॉलर होगा और वो इंटीजर होगा। ओके, प्लीज मेक look at question number 4. The value of integration 0 to 99 e raised to the power x minus greatest integer of x dx is this. मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आपको आज ही की सीरीज में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 0 to 99 e x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। ठीक है, अब मैं इसकी बात करता हूँ, ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x फंक्शन। कौन सा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x फंक्शन क्या होता है? आपका पीरियोडिक फंक्शन होता है, पीरियोडिक फंक्शन। और पीरियोडिक फंक्शन है तो इसका पीरियड कितना होता है? 1। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शंस उनको बोलते हैं जो कुछ टाइम के बाद अपने शेप को रिपीट करते हैं। ठीक है, जैसे साइन फंक्शन 2 पाई के बाद, कॉस फंक्शन 2 पाई के बाद, cosec sec 2 पाई, tan and cot पाई के बाद। इन द सेम वे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी आपका एक क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन होता है, जिसका पीरियड कितना होता है? 1। अब इंटीग्रेशन में एक कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी होती है 0 to nt ऑफ fx dx, और ये t क्या है? पीरियड। किसका? किस फंक्शन का? जो fx आपको दिया गया है। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है n इंटू 0 to t fx dx में। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि ये जो फंक्शन है आपका, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, जो पीरियोडिक फंक्शन है, और पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड कितना है? 1। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0 to 99 इंटू 1, और ये e रेज़ टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। ठीक है, ये 99 इंटू 1, ये n हो गया हमारा, और ये क्या हो गया हमारा? t हो गया। और पीरियड किसका? इस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। तो उस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो इट विल बिकम 99 इंटू 0 to 1 e रेज़ टू द पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। ठीक है, ओके। अब मैंने आपको बताया है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है 0 से 1 के बीच में, उसकी वैल्यू 0 होती है। तो ये हो गया आपका 99 0 to 1 e रेज़ टू द पावर x, और वो 0 हो गया। ओके, e रेज़ टू द पावर x का इंटीग्रल e रेज़ टू द पावर x within the limit 0 to 1. So this will become e raised to the power 1 minus e raised to the power 0, and answer is 99, मतलब e minus 1. Okay, तो ये आंसर कितना आ गया आपका? 99 मल्टीप्लाई बाय e minus 1. Okay, तो ये सिंप्लीफाई होके कितना आ गया? 99 मल्टीप्लाई बाय e minus 1, बट यहाँ तो इस टाइप का कोई आंसर नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दिस। ओके, प्लीज मेक look at question number 5. fx is equal to determinant of x, then the value of integration minus pi by 2 to pi by 2 fx dx। ठीक है, मुझे एक डिटर्मिनेंट दिया गया है जो fx है, और इस fx का मुझे क्या फाइंड आउट करना है? इंटीग्रल कौन सी लिमिट्स में? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये बेसिकली किस पर बेस्ड है? ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शंस पे। ठीक है, मैं अगर यहाँ बात करता हूँ fx की प्लेस पे मैंने क्या पुटअप किया? माइनस एक्स पुटअप किया। ठीक है, अब यहाँ पे x को माइनस एक्स दीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा? माइनस एक्स। ये आपका कितना हो जाएगा? साइन माइनस एफ माइनस एक्स, और ये आपका tan कितना हो जाएगा? माइनस एक्स। ठीक है, फिर ये आपका cos माइनस एक्स, ये आपका माइनस एक्स स्क्वायर, और आपका ये 1, ये आपका e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स सेक माइनस एक्स, और आपका ये कितना हो जाएगा? ये आपका 2 हो गया। ठीक है, तो ये आपका माइनस साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा। कॉस आपका इवन फंक्शन होता है, तो ये आपका कॉस एक्स, ये आपका एक्स स्क्वायर, ये 1, ये फिर आपका e रेज़ टू द पावर एक्स सेक आपका इवन फंक्शन होता है, तो सेक एक्स, और ये आपका 2। ठीक है, और डिटर्मिनेंट में अगर किसी रो या किसी कॉलम में सेम साइन है, मतलब नेगेटिव साइन है, तो मैं यहाँ से यहाँ पे कॉलम 1 में तीनों एलिमेंट नेगेटिव हैं, तो मैं ये आउटसाइड नेगेटिव ले सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैंने x को क्या पुटअप किया? माइनस एक्स, वो किस में कन्वर्ट हो गया? माइनस ऑफ एफ एक्स में। आप माइनस कॉमन लोगे, ये किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस कॉमन लेते इस फॉर्म में, तो ये आपका ऑड फंक्शन है। तो एफ एक्स आपका ऑड फंक्शन है, तो
ऑड फंक्शन के केसेस में जब आपकी लिमिट्स किस फॉर्म में होती है, माइनस ए टू ए की फॉर्म में, अगर ऑड फंक्शन है तो आंसर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है माइनस ए टू ए एफ एक्स टी एक्स। ठीक है, अगर आपका एफ एक्स ऑड है तो ये कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपका एफ एक्स ऑड नहीं होता तो फिर ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए एफ एक्स टी एक्स में। मतलब इवन के केस में अगर ये इवन होता तो मैं इस इंटीग्रल को 2 से मल्टीप्लाई करता, 0 से ए क्या है आपका पाई बाई 2 एफ एक्स डी एक्स में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन ये आपका ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन क्या होता है, अगर मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस करता हूँ और वो माइनस आउटसाइड आ जाता है तो वो ऑड फंक्शन होता है। ऑड फंक्शन के केसेस में ये प्रॉपर्टी किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल। यहाँ पे फोर्थ आंसर हमारा करेक्ट है। प्लीज मेक अ Look at next question. Integration 1 plus cos 4x upon tan x minus cot x dx is equal to k1 plus k2 into cos 4x and the value of k2 is, इसमें से बताना है कि k2 की वैल्यू कितनी है। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो आपके पास ये 1 plus cos 4x है। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 cos square 2x। मैंने क्यों लिखा है ये, बिकॉज आपकी आइडेंटिटी होती है 1 plus cos 2x is equal to 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, फिर ये जो tan x माइनस cot x है इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आपका sin x अपॉन cos x माइनस cos x अपॉन sin x। सो एलसीएम लिया, ये कन्वर्ट हो जाएगा cos x इंटू sin x में। ये sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, मैंने इसमें से माइनस साइन कॉमन लिया, ये कन्वर्ट हो गया cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x में। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। ओके, तो ये कन्वर्ट हो गया 2 sin x एंड cos x में। ये आइडेंटिटी है किसकी, ये cos नहीं आएंगे दोनों, ये आपका sin हो जाएगा। cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इज माइनस cos 2x, ये आपका cos 2x हो गया। और ये आपका कितना आ गया, 2 sin x cos x इज sin 2x। ठीक है, अब ये वैल्यूज हम वापस कहाँ पुटअप कर लेते हैं, इंटीग्रल में। 1 प्लस cos 4x कितना आ गया, 2 cos स्क्वायर 2x अपॉन, और ये डिनोमिनेटर सॉल्व होके कितना आ गया, माइनस 2 cos 2x अपॉन sin 2x। ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस इंटीग्रेशन, ये cos से cos कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, इट विल बी cos 2x एंड sin 2x एंड dx। ये रेसिप्रोकल होके ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब आप क्या कर लोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया, तो ये माइनस 1 अपॉन 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा, ये यहाँ पे sin 4x हो जाएगा एंड dx। ठीक है, sin थीटा का इंटीग्रल माइनस cos थीटा, लेकिन ये माइनस cos 4x हो जाएगा और 4 से आप डिवाइड करोगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 8, और यहाँ पे मुझे क्या ऐड करना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से ये मेरा c हो गया। ठीक है, ये आपका आ गया cos 4x और ये आपका c। अब यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करते हैं, मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया k1, मैं इसको c को यहाँ पे k1 सपोज कर लेता हूँ, और cos 4x का जो कोफिशिएंट है वो k2 है, तो ये मेरा k2 आ गया। तो यहाँ पे k2 की वैल्यू जो होगी वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, विच इज 1 अपॉन 8। ओके, इसको आप कॉपी कीजिए। Look at the next question, which is in is equal to integration 0 to pi by 4 tan n theta d theta. Then for all small n belongs to natural numbers, value of n into in minus 1 plus in plus 1 is, basically ये i यहाँ पे इंटीग्रल रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्वेश्चन आपका लिया गया है ग्रेजुएशन टॉपिक से, और टॉपिक कौन सा आपका, रिडक्शन फार्मूला। तो सबसे पहले एक फार्मूला रिड्यूस करते हैं, एक फार्मूला डिराइव करते हैं जो आपका रिडक्शन फार्मूला होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मेरे पास इंटीग्रल है in 0 to pi by 4 tan raised to the power n theta d theta। यहाँ पे आप tan स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लो, सो दिस विल बिकम 0 to pi by 4 tan n minus 2 थीटा, और tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और आपका d थीटा, ऐसे इट इज। ओके, फिर
मैं साथ साथ इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट करूंगा और इसको ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई करूंगा, तो इट विल बी tan n-2 थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा माइनस 0 to π/4 tan n-2 थीटा एंड d थीटा। ओके, अब क्वेश्चन में in दिया है 0 to π/4 tan n थीटा, तो 0 to π/4 tan n-2 थीटा आपका कितना हो जाएगा, in-2 हो जाएगा। ठीक है, फिर एक प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन में आपका fx to the power n into f dash x and dx, it is equal to fx to the power n plus 1 अपॉन n प्लस। ठीक है, यहाँ पे tan की पावर कितनी है, n-2, और tan थीटा का डिफरेंशियल sec स्क्वायर थीटा। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा आपका, tan थीटा कितनी पावर आ जाएगी, n की प्लेस पे n-2 प्लस 1 इज n-1 अपॉन n-1 अपॉन में भी सेम, और लिमिट्स कितनी है 0 to π/4। ठीक है, तो ये आपके पास in-2 ये इधर आके प्लस हो जाएगा, मैं π/4 पुट अप करता हूँ, tan π/4 इज 1 पे कुछ भी पावर होती है वो 1 होगा, और ये कितना आ गया 1 अपॉन n-1। तो ये आपके पास क्या आ गया, रिडक्शन फार्मूला। इस रिजल्ट को आपको डायरेक्टली यूज करना है इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, in-1 एंड in+1। तो आप n को n+1 से रिप्लेस कर दो, n+1, और यहाँ पे n को n+1 रखोगे, उसमें से -2 करोगे तो n-1। ठीक है, वो वही वैल्यू आ गई जो आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे भी सेम, आपने क्या करा, n को n+1 से रिप्लेस करा है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन n को n+1 से रिप्लेस करो, ये आ गया n आ गया। ठीक है, अब क्या फाइंड आउट करना है आपको, ये n से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, n से मल्टीप्लाई किया तो n इंटू 1 अपॉन n इज 1। तो ये जो आपको फॉर्मूला दिया गया था इंटीग्रल का, और उससे ये वैल्यू जो निकालनी है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 1 आ गई। और आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो लर्न करना है, ये लर्न करना है, ये रिडक्शन फॉर्मूला है किसका, इस इंटीग्रल का। ओके, प्लीज मेक अ नोट।